पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कल भगवत गीता पढ़ाए थे। अर्जुन बोले थे कि हे केशव, हमारी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, हम निरीक्षण करना चाहते हैं। तो यहाँ तक पढ़ाए थे और कृष्ण भगवान ले जाकर बोले थे ये देखो, ये सब तुम्हारा दुश्मन है। देखते हैं उस श्लोक कहाँ पहुँचा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान सूरवीर, ये सब पढ़ा चुके हैं। कहाँ तक पढ़ाए थे। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथों में बैठे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। ये सब तो पढ़ा चुके। हाँ, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किनके साथ युद्ध करना योग है, तब तक उसे खड़ा रखिए। रथ के बोल रहे हैं अर्जुन, रथ के बोल रहे। दुर्बुद्धि दुर्योधन, युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोल रहे हैं सर। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। यहाँ तक पढ़ाए थे, समझे। आगे देखते हैं। तत्र पश्यस्त स्थितान पार्थ पितृनाथ पितामहान आचार्य नमातुलन भ्रांतिपुत्रान पौत्रन संखिस्तथा ससुरो संहृदस्यव सेनियोरभयोरोपी। ये भी लगता है पढ़ा चुके हैं। इसके बाद पृथ्वीपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के ताऊ चचाओं को, दादाओं परदादाओं, गुरुओं मामाओं को, भाइयों को, पौत्रों को, पुत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सहृदों को भी देखा। समझे। कृष्ण भगवान बीच में खड़ा कर दिया अपने रथ को। हाँ, अर्जुन को बोले कि देखो अपने दुश्मन को देखो। तो अर्जुन ये सब देखो अपने चाचा दादा को देखकर बताएं। अब बोले ना, तान समीक्षया स कौन्तेय सर्वान् बंधु नवस्थितान कृपया प्रयास विशिष्टो विसिद अन्निदमं ब्रह्मवीर्त। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। क्या बोले? अब देखिए, वो करुणा से कृष्ण भगवान बोले कि तुम अपने दुश्मन को देखो, कौरव पक्ष को देखो ध्यान से। तो वो देखे तो उनको दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई देना चाहिए कौन? दुश्मन। तो उनको दिखाई दे रहा है मामा है, चाचा है, ताऊ है, फूफा है, यही सब दिखाई दे रहा है, पुत्र है, पौत्र है। समझे। तो जब तक ये सब दिखाई देता रहेगा तब तक युद्ध होगा नहीं होगा। तो उनको दिखाई दे रहा है चाचा मामा, तो अब उनके प्रति क्या हो गए? मोह से आसक्त हो गए। तो देखिए क्या बोल रहे हैं। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, अर्जुन बोल रहे हैं यूथ स्वम समुपस्थितम सीदंती मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति वेप थुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायता। अब बोले ना कि रोम हमारा खड़ा हो रहा है सब देख के। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि इन लोग को देखकर ये हमारे जो अपने परिवार हैं, हाँ, मरने के डर से, मरने के भय से हमारा जो मेरा अंग जो है ना, क्या हो रहा है? शिथिल होते जा रहा है, सिकुड़ते जा रहा है, मन सूखा जा रहा है, मुख सूखा जा रहा है। मुख क्या हो रहा है? सूखा जा रहा है। हाँ, मुख सूखा हो जा रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा क्या करें। तथा मेरे शरीर में कंप एवं कंप जो है, रोम वो रोमांच हो रहा है, वो खड़ा हो गया। रोमटा होता है ना खड़ा, तो इस तरह से हो रहा है। अब उनको डर भय लगने लगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इसको बोला जाता है अर्जुन विषाद। पहला जो अध्याय है ना, इसको क्या बोला जाता है? अर्जुन विषाद। गांडीवम शस्त्रं सस्ते हस्ता तवक चैव परिदेहते न च सक्रोमयवस्थातुम भ्रमतिव च मेव मण। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। हाथ से क्या हो रहा है?
अर्जुन के जो धनुष है गिर रहा। वो धनुष का नाम था गांडीव। क्या था? गांडीव। उनका धनुष का नाम था गांडीव। जैसे सबके अलग अलग संघ के अलग अलग नाम था, उसी तरह से इनके धनुष का नाम था गांडीव। बोल रहे हैं कि मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, त्वचा में भी जलन उत्पन्न हो रहा है। इतना मुँह से आसक्त हो गए कि कैसे मार सकते हैं। हमारे गुरु हैं, हमारे दादा हैं, खिलाते थे अच्छा से, धनुष बाण चलाना सिखाते थे गुरु। तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के भी समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन क्या हो रहा है? भ्रमित सा। तो ये सब आंतरिक युद्ध जो है ना, लड़ने के लिए है भगवद गीता। और जो आंतरिक युद्ध जीत लिया वो सब जीते। हाँ, जो आंतरिक युद्ध जीत गया वो बाहरी युद्ध भी जीत जाएगा, समझे ना, कि बाहरी युद्ध हार जाएगा। अब बाहरी युद्ध अगर कोई हरा भी जाता है तो पर भी ना हारेगा, क्योंकि वो हारा ही नहीं। सर भी काट दीजिए तब पर भी वो झुकेगा नहीं, समझे। जैसे औरंगजेब ना, वो जो गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र को आँख नीचा करो किए, कहीं इस्लाम कबूल करो किए, न किए। तो न किए तो काट दिया, मुड़ी काट दिया, चुनवा दिया, जो किया। तो वो क्या मार के भी जीत गया? हाँ, मार के हार गया। हाँ, मार के भी हार गया। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो आंतरिक युद्ध जीत लेता है ना, और जो आंतरिक युद्ध नहीं जीता, वो बाहर जीत के भी क्या हो जाता है? हार जाता है। इसलिए जरूरी है भगवद गीता, समझे कि ना। तो बोल रहे हैं कि बहुत जल रहा था मेरा मन जो है भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के भी समर्थ नहीं हूँ। आगे देखते हैं। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अणुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अब अर्जुन पूरा डर भय से कांपे लगे। तो जब मनुष्य डर भय में रहता है ना, तो फिर उसके से अंदर से एक खोखला ज्ञान निकलता है, और कृष्ण भगवान को ही बता रहा है, समझे। जैसे अभी साधारण आदमी है तो अपने ही से ज्ञान वगैरह देते रहता है, कुछ पूछिए वो कुछ देते रहेगा। वो जान ना रहे कुछ के बारे में, बाकी बकते रहेगा, लगेगा कि हम बहुत चीज़ जानते हैं, समझे, बहुत चीज़ जानते हैं, सब चीज़ के बारे में बोलने लगेगा, धर्म के बारे में भी बोलने लगा। लेकिन धर्म को जीता भी नहीं है फिर भी बोलने लगेगा, समझे। उसको लगता है कि हम सब चीज़ जानते हैं, और जैसे तैसे जीवन जीते रहता है। क्यों जीते रहता है? क्योंकि यही अर्जुन जैसा ही उसका आ जाता है, उसी तरह से। हाँ, प्रवृत्ति अर्जुन के तो फिर भी सात्विक प्रवृत्ति है, ये सब के तक में दुष्ट वाला प्रवृत्ति रहता है, और जिंदगी जीते रहता है। तो ये भी डर भय में आ गए, तो ये भी अब उस तरह के अनर्गल आलाप प्रलाप जो भी है बक रहे हैं। अब कृष्ण भगवान को बता रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हो रहे हैं क्या समझ। वो अपने ही पक्ष में तर्क देता है कि हम जो कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। इस तरह से वो अपने कर्तव्य से भागल चाहता है, विमुख होना चाहता है, समझे। सत्य के मार्ग पर चलल नहीं जा सकता, सत्य के मार्ग पर चलना नहीं चाहता था, वो अपने से एक तर्क खोजता है, खोखला तर्क, समझे, ताकि यहाँ से भागे। नहीं तो सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो फिर युद्ध न लड़ना पड़ेगा। क्या लड़ना पड़ेगा? हाँ, बिना युद्ध लड़े सत्य के मार्ग पर चला नहीं जा सकता, बिना युद्ध के सत्य मार्ग पर नहीं चल सकते। युद्ध है आंतरिक ज्ञान, समझे, धार्मिक ज्ञान युद्ध बोला गया, युद्ध को। अब देखते हैं आगे। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। बोले ना कि हे कृष्ण, देखिए ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण भगवान दे रहे हैं। फर्स्ट अध्याय में कृष्ण भगवान ज्ञान देंगे अर्जुन, समझे। बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही करेंगे। हमको ना विजय चाहिए और ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है? जब नहीं था, ये सब नहीं चाहिए था, तो क्यों आ गया अखाड़ा में लड़ने, क्यों आ गया कुरुक्षेत्र में लड़ने? पहले ही घोषित कर देते हैं हम नहीं लड़ेंगे वगैरह वगैरह। इतना वनवास सहे, जो भी कष्ट पीड़ा सहे कि एकदम व्याकुल थे, पहले से युद्ध करेंगे, अर्जुन को परास्त करेंगे, अर्जुन के नहीं दुर्योधन को परास्त करेंगे, है ना। और फिर यहाँ आके क्या कर रहे हैं?
हाँ, बॉर्डर पर पहुंच के बोल रहे हैं कि अब न लड़ेंगे। तो कृष्ण भगवान का लेकर आए क्यों? कहेंगे चलिए हमारे सारथी बनिएगा। इतना सेना सब पूरा भारतवर्ष से एकजुट हुआ किस लिए? तब कह रहे हैं कि अब न लड़ेंगे, हमको कुछ न चाहिए। रो रहे हैं पुकार पार के, सुखों को ही बोल रहे हैं कि न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ, और ऐसे भोग को भोग कर ही क्या करेंगे, ऐसा जीवन से क्या लाभ हमको होगा। अपने से तर्क वितर्क मन में उसका उथल पुथल चल रहा है। कृष्ण भगवान चुपचाप सुन रहे हैं, बक लो आगे, जितना बकना है बक लो, फिर हम बकेंगे। समझे? ऐसा मार्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्तय कत्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन फिर ज्ञान दिए, क्या दिए? कि जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभीष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर क्या है, युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि युद्ध क्यों हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि युद्ध जो है ना निजी स्वार्थ के लिए हो रहा है। निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए हो रहा है। समझे? धर्म की बात है। अगर दुर्योधन जीतता है तो अधर्म की स्थापना हो जाता है, अगर धर्म सरेंडर करता है तो अधर्म की स्थापना हो। तो यहाँ धर्म अधर्म की लड़ाई है, मगर वो निजी अपने से तौल रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं कि वो अपने ही हित देख रहे हैं कि अगर हम धर्म अधर्म का हो जाता, वो अपने देख रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हमारा परिवार ही हमारे साथ नहीं रहेगा। तो एक तरह से राजसी युद्ध न हुआ था क्या? राजसी युद्ध ना, राज्य के लिए, अपने अपने राज्य के लिए। राज्य तो था ही, बाकी वो निचला तल के थी था। राज्य तो वो अलग चीज था। राज्य सबसे पहले धर्म अधर्म की लड़ाई है, राज्य के बात रहता। तो कृष्ण भगवान गए थे शांति के लिए, तो क्या बोले कि हमको 5 गांव भी दे दो, रखो पूरा भारत जितना भूमंडल है, जीवन यापन के लिए कुछ दे दो, वो भी न दे रहे। पहले सुई के नोक के बराबर न देंगे तो फिर कहाँ रहेगा। फिर समाज में स्त्री का जो इज्जत है उसको बेइज्जत किया गया। पूरी तरह से कौरव सेना अधर्म का प्रतीक है, अधर्म करते आ रहा। तो अगर उसका स्थापना होगा, वो राजा बनेगा, तो पूरा ही क्या करेगा, अधर्म का विकास हो जाएगा, अधर्म भी फलेगा फूलेगा, धर्म का नामो निशान क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। तो अर्जुन केवल इतना ही सोच पा रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम राज करेंगे, और ये सब नहीं देख पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये इनको मार कर भी हम अगर राज भी जीत ले, ये राज्य केवल दिख रहे हैं, अर्जुन को केवल राज्य दिख रहा है, उनको धर्म ना दिख रहा है कि धर्म की स्थापना करना है। तो बोल रहे हैं कि अगर मार भी देंगे तो हमारे को तो कोई स्वजन रहेगा ही नहीं, केवल भाई रहेंगे। हाँ, अब भाई रहेंगे भी कोई ठीक है, वो भी तो युद्ध में मरेंगे, कोई रहेगा नहीं। ऐसा हम युद्ध जीत कर भी हम क्या करेंगे। तो वो यहाँ पर स्वार्थ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो परमार्थ के बारे में ना सोच रहे हैं। वो नहीं देख पा रहे हैं समाज के लोग को कि उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अपने के बारे में खाली सोच रहे हैं। समझे? वो अपना सुख की भोग की बात कर रहे हैं, इस साथे कैसे सुख भोगेंगे। तब फिर कृष्ण भगवान बताते हैं कि ये सब जो है ना सोच जो है, ये सब छोटा सोच है। समझे? क्या है? छोटा सोच। हाँ, तो परमार्थ के भाव से सोचना है, वो स्वार्थ के भाव से सोच रहे हैं, इसलिए ऐसा वचन बोल रहे हैं। परमार्थ के भाव से सोचते हैं तो उनको ये नहीं दिखता कि चाचा है, ताऊ है, दुर्योधन भी भाई है, शकुनी भी मामा है। ठीक ना रहे कि इस सब के कारण जो है समाज में कैसा कैसा बुराई फैल रहा है। तो इसको तो उखाड़ना ही पड़ेगा ना, इसको उखाड़ना है। कुछ भी फसल उगाते हैं तो कोई ऐसा है ना खरपतवार उसमें उग जाता है, तो उसको उखाड़ते हैं तभी तो होता है, उपजता है। अब बोलेंगे उसको क्यों उखाड़ रहे हैं, वो भी तो जीव है, वो भी तो घास है, ये सब करेंगे नहीं, उसको उखाड़ना है तभी वो ग्रो करेगा। तो अधर्म के हटाएंगे तभी धर्म फल फूलेगा। समझे? तो वो एक पूरा आर्यवर्त में जो है ना अधर्म की स्थापना हो जाता। किसका स्थापना हो जाता? अधर्म के। तो धर्म अधर्म अर्जुन न देख पा रहे हैं, वो बस अपना हित देख पा रहे हैं कि हमारा सब स्वजन समुदाय ही मर जाएगा, तो हम ऐसा भोग लेकर क्या करेंगे, ऐसा भोग लेकर क्या करेंगे। वो सोच रहे और सोच रहे हैं ना कि सब स्वजन समुदाय रहता तब हम भोग करते खूब अच्छा से। सब अच्छा से क्या करते हैं, सबको दिखाते हैं। हाँ, सब अच्छा से भोग करते हैं। तो इस तरह से इनका छोटा सोच दिखाई दे रहा है। देखता खुश होता है, राज कर रहा है।
अब बोले हैं तब न बोलते हैं कृष्ण भगवान की नपुंसक जैसा बात मत करो। आगे बोलेंगे, देखिए, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आगे देखते हैं, आचार्य पित्र पुत्रास्त अथैव च पितामह मातुलः ससुर पौत्र श्यामला संबंधीन अस्तथा। अब बोले हैं कि गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार के दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। बोले कि इस युद्ध में कितना सारा रिश्तेदार हैं, गुरुजन भी हैं, ताऊ भी हैं, चाचा भी हैं, लड़के भी हैं, दोस्त है, मित्र है, उसी प्रकार दादा है, मामा है, ससुर है, पौत्र है, साले है, अब कितना के बताएंगे, बहुत सारा संबंधी है, सब अपने ही हैं। लड़ क्यों रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ धर्म अधर्म का युद्ध, धर्म अधर्म का युद्ध रहता। अगर धर्म अधर्म का युद्ध न रहता तो कृष्ण भगवान सम्मिलित ही नहीं होते। तुम्हारा राज्य तुम समझो, तुम्हारा राज्य है तुम समझो, वहाँ राजा जो थे, राजा का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। अगर कोई निजी व्यक्ति का बात होता ना, राजा नहीं रहता, मामूली आदमी रहता, तो वहाँ ये सब युद्ध वगैरह न होता। वहाँ राज्य की बात था, वहाँ राजा का सब पर प्रभाव पड़ता है, जैसा राजा जैसा प्रजा, जैसा राजा वैसा प्रजा। अगर निजी रहता तो कृष्ण भगवान दखल नहीं देते। यहाँ निजी का बात नहीं था, यहाँ निजी का बात नहीं था, पूरे देश का, पूरे उतना भूमंडल का बात था, समझे। हाँ, अगर एक व्यक्ति की बात रहता तो नहीं आते। परमार्थ के लिए युद्ध में उतरना पड़ा है कृष्ण भगवान की मजबूरी में, समझे। सब शांति कायम करने के लिए जितना भी विधि है वो सब खत्म हो गया, फेल हो गया, इसलिए उतरना पड़ा। अब तो युद्ध असंभावी है, अब होगा ही, अब युद्ध होगा ही। युद्ध से उतावला होकर कुरुक्षेत्र में आकर ये कैसे कैसे वचन तुम बोल रहे हो अर्जुन, ये सब कैसे कैसे वचन बोल रहा है। बोले साला है, ताऊ है, चाचा है, लड़का है, हाँ, इस प्रकार से। आगे देखते हैं, एतान हन्तुमिच्छामि घनो तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। बोले कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है, फिर पृथ्वी के लिए तो कह रहे ना, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। बोले ना कि अगर हमको कोई कहेगा कि स्वर्ग भी दे देते हैं, ये भी जो भी समाज में प्रचलित है ये व्यवस्था, ये सब भी हमको मिल जाएगा ना पूरा, फिर भी हम इस सबके उस सब सुख के लिए सबके मारेंगे नहीं। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। सोचने कि इतने आसक्ति हो गए हैं, समझे, इतना आसक्ति हो गया परिवार में कि इन सबको मार कर भी हम सुख ऐसा नहीं लेंगे, नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए क्या कहना, अब पृथ्वी पर वही एक राज्य के लिए क्यों ये सब हत्या। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि धर्म धर्म के लिए लड़ाई निस्वार्थ रहते तो क्यों कृष्ण भगवान तुम्हारे साथ सारथी बन के आते, क्यों आते भाई, नहीं आते, समझे। अर्जुन सोच रहे हैं कृष्ण भगवान साथ आए हैं निजी भूमंडल के तुमको जीत कराने के लिए, छोटा सा राज्य देने के लिए इतना मारकट होता। अगर राज्य के बात रहता तो इतना मारकट की जरूरत नहीं था, धर्म अधर्म की लड़ाई था, मारा नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। आगे देखते हैं, निहत्य धर्तराष्ट्रान का प्रीति स्वजन आर्दन पापमेवा श्रयदस्मानः तवैता नात यायन। हे जनार्दन, अब बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमको क्या प्रसन्नता होगी। न प्रसन्नता होगी तो पहले से क्यों इतना उतावला थे कि हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। सब अलग अलग वो वचन क्यों लिए हुए हैं, सब अपने पांडव अलग अलग वचन लिए हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो क्यों वचन लिए हुए, जब यही सब करना था तो क्यों इतना कि हम बाल धोएंगे। हाँ, दुर्योधन का जैसा था, तो वो सब तो ठीक थे। ये अर्जुन न हो गए ऐसे, अर्जुन मुँह से सख्त हो गए ना। तो हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन अताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। एक तरह से बोल रहे हैं कि अताताई भी है, फिर बोल रहे हैं कि मारकर पाप भी लगेगा। अताताई है तो पाप कैसे लगेगा, जो अताताई है, हाँ, निजी स्वार्थ के लिए आप मार रहे हैं किसी को तो पाप लगेगा।
क्या लगेगा? पाप। लगेगा। बाकी उसके कारण समाज में पाप क्या होता है ये? पाप क्या होता है? पाप क्या होता है? जिसके कारण आपके मन में गंदा मन जो है ना रंजित हो जाए, गंदा हो जाए, उसको बोलते हैं पाप। समझे? जैसे मार या दीजिए तो उसको छुट्टी दूसरों मिल को जाएगा। कष्ट जैसे कोई मेरा दुश्मन है, चाहे आपका दुश्मन है, उसको मार दीजिएगा, बहुत भयानक दुश्मन है, मार दीजिए तो आपको खुशी ना मिलेगा, आनंद में रहिएगा। आगे समझिएगा ना दुश्मन क्या है। दुश्मन क्या है आगे समझिएगा ना। हाँ, अगर आप निजी हट गया। निजी स्वार्थ के लिए मर रहे हैं ना, तो उसको बोलेंगे पाप है। पाप है क्या? हाँ, पाप है क्या? निजी स्वार्थ में आकर जितना सारा कर्म किया जाए सब पाप है, सब पाप है। पाप चाहे पाप नहीं समझ पाते पाप क्या है, सब बोल देता है पाप। पाप मत बता रहे ना, जो भी स्व निज के खातिर किया जाए उसको बोलते हैं पाप। केवल अपने के लिए ही कर्म करना लागू होता है। हाँ? ये सब लागू होता है। कहाँ मिलेगा पाप? कहाँ क्या मिलेगा पाप? कहाँ मिलेगा पाप? कोई ऐसी वस्तु थोड़े है मिलेगा 1 किलो 2 किलो। ये अपने खुद डिसाइड होता है। एक ही कर्म पाप भी है पुण्य भी है, किस भाव से किया जाए। अगर कर्म करने का भाव गलत है तो पाप है, अगर कर्म करने का भाव सही है तो पुण्य है। भाव, कर्म के पीछे कर्ता कौन है? कर्म के पीछे कर्ता कौन है? मुस्लिम लोग बोलता है गुनाह हो गया, हम हिंदू लोग बोलते हैं कि पाप हो गया। पर इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे कि लगता है जैसे क्या बता रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं मरने के बाद मिलता है वो मरने के बाद मिलता है कि अभी मिलता है? अभी ना मिलेगा। आग में हाथ लगा रहे हैं तो मरने के बाद जलेगा? बताइए, अभी ना जलेगा। तो पाप पुण्य डिसाइड होता है कि कर्म जो है किस भाव से आ रहा है, कर्म जो है किस सोर्स से आ रहा है। अगर सोर्स वो घटिया है तो क्या है? पाप है और दुखदायी होता है, वो आपको पल पल दुख देते रहेगा। तो सब जो दुख है ना सबको, तो इसी कारण से है, क्योंकि वो सब पाप में है, पाप कर्म कर रहा है, इसलिए दुख में, इसलिए आत्महत्या भी करता है। अगर वो पुण्य करता ना तो आनंद में रहता, सुख में रहता। तो कर्म के पीछे कर्ता कौन है? अगर कर्ता गलत है तो वो हो गया पाप, कर्ता सही है तो वो हो गया पुण्य। तो यही अर्जुन न देख पा रहे हैं। कर्म को ना सर जी ना व्याकरण ना है, सुनिए, कुछ बके लगते हैं, सुनिए यहाँ पर। यही अर्जुन नहीं देख पा रहे हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। वो सोच रहे हैं ना कि हम स्वजन समुदाय को मारकर हम क्या करेंगे? पाप कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हाँ, तुम पाप कर लोगे। कब? जब तुम अपने केवल हित के लिए उसको अप्लाई करोगे, तब वो पाप होगा। बाकी ये देख के करोगे कि इसके प्रभाव समाज में गंदा पड़ रहा है, समाज में क्या हो रहा है? गंदा पड़ रहा है। अब बताइए, कोई वस्तु सड़ा हुआ है, कोई वस्तु सड़ा हुआ और पूरा प्रदूषण फैला रहा है, पूरा गंध आ रहा है उससे। अब ऐसा गंध ना कि सूंघ के मतलब बीमारी पैदा हो रहा है और उसको रहा नहीं जा रहा है, ऐसा गंध आ रहा है, तो उसको नष्ट कर देना ही ना उचित है। नष्ट करें तब ना सुगंध फैलेगा। सुगंध वाला फूल लगाइए, बहुत अच्छा जो फूल सुगंध देता है उसको लगाइए। तो जो गंध दे रहा है उसको हटाना ही है उसको। तो अधार्मिक व्यक्ति उसी तरह का होता है, वो गंध फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है। तो गंदगी फैला रहा है तो उसको हटाने में कौन सा पाप कर दिए? कौन सा पाप कर दिए? समझे? पाप ना किए, पुण्य किए। तो वही उसके पीछे कर्ता को ना देख पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं ना कि ये जो हम करेंगे पाप करेंगे, तो पाप तो करेंगे ही। जब तक स्वजन समुदाय को आप देख रहे हैं तब तक पाप ही है। इसलिए बोलते हैं कि जो तू कर्म कर रहा है ना, अर्जुन को महान बताया गया है, पर इतना ही जैसे हम लोग ये सब समझ गए ये सब ठीक है, ये सब ज़्यादा मोह माया में नहीं फंसना चाहिए आपका आदमी। और अर्जुन उस समय में इतना महान था तब काहे फंस गया सर क्या मोह माया में? महान रहते तो फंसते कैसे? महान धनुर्धर थे, तो धनुर्धर ऐसे श्री कृष्ण थे, तो क्या हो गया? महान धनुर्धर थे तो क्या हो गया? आज महान सब फिजिशियन है, मैथमेटिशियन है, बहुत सारा महान है। वो एक सब्जेक्ट में ना महान है, ऐसा थोड़े कि महान है। अब महान क्या, उसको स्पेशलिस्ट बोलिए कि एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है। भगवान का अगर दर्शन हो गया तो तुम तर जाएगा। हाँ, तो भगवान के दर्शन हो गया तो तर जाएगा। तो दर्शन करने के लिए नेत्र तो चाहिए,
दर्शन तो दुर्योधन भी कर रहा था, नेत्र है उस तरह का, ऐसे थोड़े वो भगवान कहाँ नहीं है। अगर नेत्र ही रहता, तुम्हारे पास आँख ही रहता, तो तुम तृप्त ना हो जाता? इतना जरूरत रहता, इतना 18 अध्याय बताने की जरूरत पड़ता? हाँ, अर्जुन को 18 अध्याय बताना पड़ा और तुरंत समझ में आया। आज के आदमी के एकदम समझिए ना, अर्जुन से लाखों गुना निकृष्ट है। उसको बहुत बोले पड़ेगा, कई बार सुनाए पड़ेगा एक चीज, तब वो कम चांस है कि होगा। इतना तामसिक बना हुआ है, समझे, इतना तामसिक बना हुआ है। तो कोई भी कर्म के पीछे ना कर्ता जो है ना कौन है, ये पकड़ में आ जाएगा ना, वही पाप पुण्य डिसाइड करता है। किस उद्देश्य से कर रहा है। अगर उद्देश्य अपना केवल स्वार्थ है तो पाप है, अगर वो उद्धार का है, निस्वार्थ है, तो क्या हो गया? पुण्य है, समझे। तो पाप पुण्य बहुत ही क्या है, एकदम समझना बहुत अच्छा है, क्लियर है। इसमें कोई ऐसा ना कि समझ में नहीं आ रहा है, संशय नहीं। ये वही डिसाइड करता है, कर सकता है जो कर्म कर रहा है। दूसरा कोई ना बता सकता है कि पाप है कि पुण्य है, समझे, पाप है कि पुण्य है। अभी कितना सुन के दुरुपयोग भी करेगा कि हम धर्म के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं। कैसे धर्म के लिए कर रहे हैं बताओ, कैसे धर्म के लिए कर रहे हैं बताओ, समझे। तो दुरुपयोग करने वाला ही बहुत रहता है, उसको बस थोड़ा सा हिंट चाहिए, थोड़ा सबूत चाहिए कि अच्छा करता जो भी कर्म कर रहा है उसके पीछे भाव अच्छा रहना चाहिए। तब बोलेगा हमारा भाव तो अच्छा है, हमारा भाव तो, अब बता ना रहा है, वो जान रहा है अंदर अंदर कि भाव हमारा क्या है, गंदा, अब बता ना रहा है, भाव तो अच्छा है। अब सामने वाला के मुँह चुप, ये पुण्य कर रहा है। तो इस तरह से भी दुरुपयोग भी होता है, समझे। ऐसा भाव चीज है कि जैसे कि प्रेजेंट नहीं होता पर होता है। ये सब वही पकड़ सकता है ना जो आत्मज्ञानी है, कि जो कर्म कर रहा है कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, ना दूसरा कोई न पकड़ सकता, समझे। तो अर्जुन जब ये देखते कि हम जो करता हैं वो कर्ता अपने आप को क्या देख रहे हैं, अभी स्वार्थ में है, तो वो जो कर्म करेंगे ना वो पाप होगा। तो ये सब फिर ज्ञान देकर उठाते हैं कि तुम अपने आप को बदलो, कर्ता से अकर्ता बदलो और निष्काम भाव से युद्ध करो। किस लिए? अपने लिए नहीं, धर्म के लिए, समाज में धर्म की स्थापना के लिए। तो अपने लिए करता तो हम आते हैं यहाँ, नहीं आते? क्यों आते? लड़ो अपना लड़ाई, तुम्हारा अपना लड़ाई लड़ना है बाल बच्चा के लिए, हम क्यों लड़ेंगे? कृष्ण भगवान योगी थे, धर्मनिष्ठ थे, धर्म को जीते थे, अधर्मी को मार के गिराते भी थे। तो इस तरह से चाहिए। और कोई गंदगी फैला रहा है तो उसको हटाना ही ना पड़ेगा, ना तो समाज में पूरा क्या हो जाएगा, गंदगी हो जाएगा, पूरा जो भी सांस लेंगे वो रोग फैलाएगा। तो इस तरह से बन जाता है, दूषण हो जाता है। आज पृथ्वी पर ऐसा दूषण बहुत सारा, काटना छाटना गाजर मूली की तरह से ज़रूरत है अभी, समझे। क्योंकि गाजर मूली की तरह से उग गया है, गाजर मूली क्या खरपतवार की तरह से उग गया है, पूरा पृथ्वी पर पूरा व्याप्त हो गया है। उसको उखाड़ने में बहुत समय लगेगा, समझे। उसको ऐसे ही उखाड़ देना चाहिए, जैसे फसल के खेत में सब सोहता ना है, उखाड़ के तुरंत फेंक देता है, उस तरह से उखाड़ना, तभी फसल अच्छा उगेगा, तभी धर्म का उदय अच्छा से होगा, प्रकाश फैलेगा, ज्ञान फैलेगा, प्रेम शांति फैलेगा। अनतः ये खरपतवार जो है ना पूरी तरह से फैल गया है। और खरपतवार तो फैलता ही है, उसका लक्षण ही वैसा है कि कोई रोकता नहीं भी फिर भी फैलते रहता है। गंदगी अपने से फैलता है, सफाई के लिए कुछ चाहिए, समझे हैं। तो आज गंदगी पूरा फैला हुआ है, और गंदगी ना फैला होता ना तो इतना पर्यावरण दूषण ना होता, इतना सबके हृदय गंदा ना होता, इतना मन मस्तिष्क खराब ना होता, इतना संबंध विच्छेद ना होता, समझे। संबंध विच्छेद हर चीज़ से हो गया, भगवान से भी हो गया, हर चीज़ से संबंध विच्छेद हो गया। एक और श्लोक बताते हैं, तस्मान हार्य वयम हंतु धार्तराष्ट्रान् स्व बांधवान् स्वजन ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। अतएव हे माधव, बोल रहे हैं क्या, पहले तो बोले कि वो सब स्वजन समुदाय को मारकर हमको कोई सुख भी देगा, कोई पूरा स्वर्ग भी देगा, तब हम न लेंगे। हाँ, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अपने ही उनको कुटुंब दिखाई दे रहा है, इन्हें दिखाई दे रहा है कि कचरा है, कचरा के ढेर है, पिंड लिए हुए है, समाज में फैलाते जा रहा है गंदगी। एक सम्राट के रानी को जब वो नंगे कर सकता है तो समाज में क्या क्या नहीं कर सकता है।
वो अभी स्वजन ही दिखाई दे रहा है, भाई ही दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई ना दे रहा है कि वो कचरा है। वो घाव है, वो जख्म है जो फैल रहा है बहुत तेजी से, कैंसर के समान है। कैंसर क्या होता है? कैंसर कोशिका जो बढ़ने लगता है ना, उसी को बोलते हैं कैंसर, वही फैल रहा है। तो अर्जुन जो को अभी वही दिखाई दे रहे हैं कि हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग नहीं है। बोले कि योग नहीं है, योग है, योग इतना है कि अभी तो उस अवस्था में तो योग नहीं है। योग्यता उस तरह से रहना चाहिए, गाजर मूली की तरह से उखाड़ दें, क्योंकि वो क्या है, गंदगी का अंबार है। और गंदगी जहाँ अभी रहेगा वो क्या करेगा, या तो गंदगी को जला दीजिए या तो गड्ढा में गाड़ दीजिए, समझे? या और भी जो दूसरा तरह से है उसको अपना ट्रीटमेंट करिए। तो उसी तरह से धार्मिक व्यक्ति को भी किया जाता है ट्रीटमेंट। अर्जुन तो यहाँ सकुचाए हुए हैं कि हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, हम कैसे सुखी होंगे। तो आपको कचरा ही दिख रहा है, कचरा ही कुटुंब दिख रहा है, तो कीड़ा बनिए, इसलिए कीड़ा जैसा सुकुरे हुए हैं, समझे? हाँ, तो कचरा में कौन निवास करेगा? कचरा में रहने वाला जीव जंतु ही तो निवास करेगा ना। तो कचरा के साथ सुख भोगना चाहते हैं तो कचरा ही बन के रहना पड़ेगा। अच्छा बन के आप नहीं रह सकते, अच्छा बन के नहीं रख सकते, सूंघना ही पड़ेगा। हाँ, तो इस तरह से कचरा को हटाना पड़ेगा, समझे? और कचरा को अपना मत मान लेना, कचरा को अपना मत मान लेना। तो इस तरह से है आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे से पढ़ाएंगे यद्यपयते न पश्यन्ति, ये वाला श्लोक, ठीक है? यहाँ तक पढ़िए। कहाँ तक? अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।